परशुराम जी पर रिसर्च। तो महान गांधीवादी और गांधी जी के समय के सहयोगी कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी जी ने परशुराम जी पर बड़ा रिसर्च किया और वह गुजरात से ही आते हैं। गुजरात के इतने बड़े विद्वान ने रिसर्च किया, लेकिन गुजरात से आने वाले प्रधानमंत्री अपने गुजराती विद्वानों को भी नहीं पढ़ते, यह स्पष्ट है। और यदि वो पढ़ते हैं तो अपने एएसआई से इसको सुधार करवाएं, क्योंकि परशुराम जी को आपने मिटाने का प्रयास किया है इतिहास से। और ये बात मोदी जी पहले कार्यकाल में परशुराम जयंती की शुभकामनाएं हिंदुओं को नहीं दिया था, और मैंने पूरा एक अभियान चलाया था। पहले 14 की बात बता रहा हूं, 14-15 की चिट्ठी लिखे, सब किए, अब वो परशुराम जयंती मनाते हैं। पहला कार्यकाल में उन्होंने इसको, उनके दिमाग में अभी भी ब्राह्मणों की पीड़ा भरी हुई है। वो जो कहते हैं ना कि हिसाब चुकता कोई शोषण का पीड़ा शायद उनके दिमाग में बैठा हुआ है ब्राह्मणों का। तो इस पर कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी जी ने एक बहुत बड़ा ऐसे लिखा था, एस अर्ली आर्यंस इन गुजरात। गुजरात में जो आर्यों की शाखा आई अर्ली शुरू में गुजरात में, उसके बारे में। और वो जो लेख है वो बहुत लेख प्रसिद्ध हुआ था, कई नाटक लिखे गए। उसके बाद उन्होंने परशुराम जी की उसी लेख के आधार पर जीवनी लिखी जो मेरे पास है। ठीक है, तो ऋग्वेद काल, अब जमदग्नि ऋषि जो हैं, जिनके पुत्र हैं परशुराम जी, उनसे ऋग्वेद काल का पूरा होता है। ऋग्वेद वही काल, पूरा ऋग्वेद काल वही समाप्त होता है जमदग्नि के साथ, और ब्राह्मण काल यानी शतपथ ब्राह्मण का आरंभ होता है। तो आप ये समझ के देखिए कि यदि परशुराम जी को आपके इतिहास से हटा दिया जाए तो आपके वेद को भी नगण्य माना जाएगा, और वेद को नगण्य मानने वाले चाहे वो बुद्ध हो या महावीर, उनको नास्तिक माना गया। अब आप इन संघी सरकार को क्या मानिएगा, ये आपको तय करना है कि आप वैदिक हैं कि नहीं, आप पे सवाल है। वैदिक हैं तो संघी सरकार को नास्तिक सरकार आपको घोषित करना पड़ेगा। ये हमारे पूर्वजों की यही परंपरा है। जब उन्होंने भगवान विष्णु का अवतार कहा गया, उन बुद्ध को भी नहीं माना, तो आप सोच लीजिए संघियों को क्या माने। तो ऋग्वेद और पुराण दोनों में आपको परशुराम काल मिलता है, और उन्होंने जो लिखा है वो मैं पहले आपको बता देता हूं। एक कोट किया डॉक्टर सुखत नकर को, ऋषियों में यदि कोई ईश्वर का अवतार स्वीकृत हुआ है तो वह केवल भगवान परशुराम थे। हिमालय में निर्मित परशुराम श्रृंग से लेकर त्रावणकोर तक के स्थान, यानी हिमालय से लेकर त्रावणकोर केरला तक के स्थान इनके पुण्य स्मरण से भरा हुआ है। संपूर्ण भारत इनके प्रताप से ज्वलंत हो उठा था। तो पूरे क्षेत्र में प्रमाण, हिमालय से लेकर त्रावणकोर केरला तक परशुराम जी के प्रमाण बिखरे पड़े हैं। ये खुद गुजरात के इतने बड़े रिसर्चर ने, जो गांधी जी के सहयोगी थे, महान गांधीवादी थे, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी जी को पढ़ लिए होते मोदी जी, तो ये गलती ना करते। अब आपको बताऊं कि उन्होंने जो लिखा है कि विश्वामित्र के पिता गाधिन जहनु कुल के थे। एक बार उनके घर भृगु जाति और काव्य कुल के और ऋचिक आए। ऋचिक ने श्याम वर्ण के 1000 घोड़े गाधी को देकर प्रसन्न किया और गाधी की पुत्री सरस्वती से विवाह किया। जिन भृगुओं के नेता ऋचिक थे वे अग्नि पूजक भी थे। वे मंत्र यंत्र विद्या में कुशल थे। अथर्व वेद पर उनका अधिकार था। यानी आप समझ लीजिए आपके पूरे वेद को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है परशुराम जी को डायलूट करके। तो अथर्व वेद पर भी उनका अधिकार था। और वे अग्नि, उनमें से अग्नि ने अग्नि उत्पन्न की और अग्नि उत्पन्न भी भृगुओं ने किए, ये भी आते हैं वेद में। उन्हीं के कवि उसनस यानी शुक्राचार्य असुरों के गुरु अनार्य जाति के गुरु बन गए। उन भृगुओं की एक शाखा अनार्य जाति का गुरु शुक्राचार्य जी बन गए। वे पुरु, यदु, अनु, द्रुह और तुर्वसु इन 5 जातियों के मूल पुरुष माने जाने वाले ययाति राजा के ससुर भी थे शुक्राचार्य। उनके आचार विचार आर्यावर्त की दृष्टि में विश्वामित्र और वशिष्ठ के समान शुद्ध नहीं थे शुक्राचार्य की, परंतु यह आर्यावर्त के बाहर जहां आर्यों के संस्कार बहुत शुद्ध नहीं थे वहां अनार्यों के साथ संबंध करने लगे। यानी शुक्राचार्य जी ने अरब अरब का वो जो क्षेत्र है पूरा, उन सबको यानी कि असुरों को, दानवों को उनके गुरु बने शुक्राचार्य जी, और उनके साथ तो भृगुओं की एक शाखा उधर गई।
भृगु लोग महान योद्धा भी थे और आर्यावर्त में बसने वाले बहुत सी आर्य जातियों के समान युद्ध करते थे। यह तुर्वसु और दहनु जाति के सहायक थे, पृथक और सरयातों के शिष्य थे। यही कारण है कि आर्यावर्त के सांस्कृतिक जीवन में इनको बहुत उच्च स्थान था, किंतु उनके राजकीय जीवन में तो भार्गवों का ही अनन्य स्थान था। राजनीतिक जीवन में भार्गव ऊंचाई पर थे। गाधी के जमाता ऋचिक और सरस्वती से जमदग्नि उत्पन्न हुए। जमदग्नि और विश्वामित्र ने साथ ही जन्म लिया, मामा भांजा थे, और साथ ही उनका पालन पोषण हुआ। इन भांजा और मामा ने आर्यावर्त के ऊंचे आर्य संस्कार इन भांजा और मामा ने आर्यावर्त के ऊंचे आर्य संस्कार प्राप्त किए। विश्वामित्र जी उनके भांजे थे, किनके? जमदग्नि के। और जमदग्नि कौन हुए? परशुराम जी के पिता। ऋग्वेद में एक ही ऋचा, अब देखिए ऋग्वेद आपका कैसे ये लोग मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। ऋग्वेद में एक ही ऋचा के संयुक्त मंत्र दृष्टा जमदग्नि भी हैं और विश्वामित्र भी हैं। तो जब परशुराम आप मिटा दोगे तो जमदग्नि खत्म, विश्वामित्र सब खत्म, आपका जीरो। आपके वेद को ही खत्म करने का संघी सरकार भीम यानियों के साथ मिलकर खेल रही है। संघी सरकार आधी अधूरी आरटीआई का जवाब देती है और भीम यानी उससे पूरा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं पूरे सोशल मीडिया। और कंफ्यूज हिंदू जो अपने धर्म को नहीं जानता वो कंफ्यूज होके सवाल पूछता फिरता इधर उधर। ठीक है। सिंधु से भागीरथी तक, मथुरा से नर्मदा तक उनका बोलबाला था। ऋचिक ऋषि के आत्मा जमदग्नि सात्विक वृत्ति के थे। पिता के देवलोक जाने पर जमदग्नि इक्ष्वाकु वंश की राजकन्या रेणुका के साथ विवाह करके सांसारिक जीवन बिताने लगे। उनके 5 पुत्र हुए। सबसे छोटे परशुराम थे। परशुराम का जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया को के दिन हुआ था। वो सर्वशास्त्र संपन्न थे। उनकी नसों में जगद्विजी अग्नि पूजक भृगुओं का प्रतापी रुधिर बह रहा था। और ऋचिक ने सहस्त्रार्जुन जैसों द्वारा आहित भयानक युद्ध में भाग लेकर शौर्य और महत्वाकांक्षा को प्राप्त किया। और उन्हीं से पोषित परशुराम ने विश्वामित्र और जमदग्नि की गोद में सरस्वती और हर्षद्वती के तीर पर, 2 नदियां वैदिक कालीन तीर पर जीवन की सफलता प्राप्त की। तो जो सरस्वती नदी पे पले, उनकी पूरी आश्रम व्यवस्था थी और सरस्वती विलुप्त हो गई। तो ये कैसे मोदी सरकार दावा करती है कि हम नहीं जानते, हमको कोई इतिहास नहीं मिला है, सरस्वती नदी खोजा तुमने? जबकि सरस्वती नदी की भी खोज हो चुकी है। स्कूबा डाइविंग लगा के हम द्वारका खोजने जा रहे हैं, ये आपको मूर्ख बना दिया। और उधर आपके वेद को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं।